वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सब ने दुआ करनी है। मेरी जिन फ्रेंड का ऑपरेट हुआ था, आप सब दुआ करें कि उनका ऑपरेट जो है वो कामयाब हो जाए और उनका जो ज़ख़म है ना वो भी जल्दी से ठीक हो जाए और वो दोबारा से अपने पाँव पर चलना फिरना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिस इंसान को तकलीफ़ होती है ना वही उस तकलीफ़ को फ़ील कर सकता है। बाकी सब दुआ कर सकते हैं और जस्ट वो कहते हैं ना दिलासा दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकली हुई जो दुआ है वो कबूल हो जाए और अगले इंसान की जो मुश्किल है वो आसान हो जाए। यहाँ पे ना मैं नाश्ता कर रही थी, मम्मा ने बनाए हुए थे वाइट चने और क्या चने बने थे ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा आ गया था। साथ ही मैंने मुँह मीठा कर लिया था क्योंकि आंटी के बेटे का निकाह हुआ था तो वो मिठाई लेके आई थी, तो मैंने कहा चले जी मुँह मीठा कर लेते हैं। तो आप लोग भी मुँह मीठा जो है वो कर लें। यहाँ पे साथ ही ना पार्सल आ गया था तो मैंने सोचा चलें जी पार्सल जो है वो ओपन कर लेते हैं, लेकिन नहीं ये मेरा पार्सल नहीं था, ऊपर भाई का था। तो हर इंसान की ना एक प्राइवेसी होती है, तो मैं अपने अलावा ना किसी के भी पार्सल आते हैं तो विदाउट परमिशन मैं उन्हें वीडियो के लिए ओपन नहीं करती और ना ही वैसे ही ओपन करती हूँ। और यहाँ पे न्यूज़ में फिर से वही जो बिजली के बिल हैं उनका रोना धोना शुरू हुआ था। पता नहीं क्या हुकूमत करती है यार, अल्लाह पाक जो है ना वही हम सब पे करम करें। यह आ गया जी आज का व्लॉग। और यहाँ पे मॉर्निंग सुबह में 6 बजे उठी और मैंने दोनों बहन भाइयों को नाश्ता बना के देना था हमेशा की तरह और उनको उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ भेजना था। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपसे शेयर करूँगी कि जैसे कि आप मेरी ओल्ड वीडियोस देखें ना तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी और मैंने किस तरह से ख़ुद को क्योर किया है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी पता नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे भी पता नहीं था। मेरा बस ये था कि मैं उठते बैठते ना बिला वजह किसी भी बात से ना रोना शुरू कर देती थी। मेरा रोना बिल्कुल बंद नहीं होता था। यहाँ तक कि मैं जानमाज़ पे खड़ी होती थी ना तो मेरे आंसू जो हैं वो डायरेक्ट सजदे पे जाके गिरते थे, इतना मैं रोती थी। तो किस तरह से मैंने उसको क्योर किया, सबसे पहले ना मैंने जो थी ना तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, अस्तगफार की और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ये मैंने आज देखी। तो ना अस्तगफिरुल्लाह जितना हो सकता है ना वो आप कसरत से पढ़ें ना, इससे क्या होगा आपके माइंड को इतना रिलीफ मिलेगा ना। और ये सोचे ही ना कि आपको ना किस वजह से डिप्रेशन है, ठीक है। और जितना कोशिश करें तिलावत जो है ना वो कुरान पाक की लाजमी करें, लाजमी, इससे बहुत जल्दी आपको ना रिलीफ मिलेगा। अच्छा डिप्रेशन ना असल में होता क्यों है, देखें कुछ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ना हम खुद डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, ख़ुद को धक्का दे के ना वो दलदल में हम कहते होते हैं कि जा भी घुस जा एक किस्म का। अच्छा जी वो बातें जो हमारी मुस्तकबिल में होनी होती है ना, लेकिन हम उन्हें पहले ही अज्यूम कर लेते हैं और हम वक्त से पहले ही ना नतीजा ढूंढते हैं, रिज़ल्ट जो है ना वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब एक ज़ख़म होता है ना वो कम से कम 1 हफ़्ते से लेकर ना 4 हफ़्ते तक वो ज़ख़म जो है ना हमारी बॉडी पे जो भी लगता है वो हील होने के लिए ना 4 हफ़्ते का मिनिमम टाइम लेता है। अब अगर हम कह दें कि नहीं ये 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर ही ठीक हो तो वो ठीक तो नहीं होगा, लेकिन हम ना उससे बार बार सोचेंगे। अच्छा यहाँ पे साथ में आपको बता दूँ मैं ना अपने हैंड और फीट के लिए ना ये एक मॉइस्चराइज़र बना के रखती हूँ और बहुत जल्दी इससे ना जो रफ़ हाथ होते हैं ना, रफ़ स्किन होती है वो ठीक हो जाती है। उसके लिए ना यहाँ पे मैंने लिए थे 3 लेमन, लेकिन मैंने यूज़ 2 ही किए थे क्योंकि उनमें से अच्छा खासा जूस निकल आया था, काफ़ी जूसी जो थे ना वो लेमन थे। साथ ही मेरे पास ना हाफ़ बोतल ग्लिसरीन की पड़ी हुई थी वो मैंने डाली इसमें, और साथ ही ना मैंने जितनी ग्लिसरीन डाली ना उसमें से हाफ़ उतना ही मैंने ना अर्क के गुलाब डाला और इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके ना एक कंटेनर में जो मेरे पास निविया लोशन का था उसको मैंने वॉश करके उसमें स्टोर कर लिया। और ये डेली रात को सोते टाइम ना मैं लगाऊंगी तो इससे ना लोशन जो बाज़ार का मैं लगाती हूँ ना उससे क्या होता है कि वक्ती मेरी स्किन ना ठीक हो जाती है, लेकिन ना वो अंदर तक स्किन जो है ना उसको ऑब्ज़र्व जो है ना वो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ना वो डिहाइड्रेटेड बहुत लगते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर यूज़ किया था और काफ़ी फ़र्क पड़ा था, जो नकल्स होते हैं ना वो भी आपके ना ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने इसको ना स्टोर कर लिया था और इसको यूज़ भी कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे बात कर रहे थे स्ट्रेस की। अच्छा रिज़ल्ट जो है ना मुस्तकबिल का वो हम जब पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं ना तो वो चीज़ तब हो नहीं रही होती, तो तब ना हमारे माइंड में तरह तरह के ना फतूर पैदा होना शुरू हो जाते हैं और जब उनका कोई हल नहीं निकाल पाती हम, क्योंकि होना तो उन्होंने फ्यूचर में होना होता है,
तो फिर ना हमारे माइंड में ना स्ट्रेस हो जाता है और उसकी वजह से ना काफ़ी टेंशन, और जब टेंशन हो जाती है ना तो वो कन्वर्ट हो जाती है डिप्रेशन में। और एक बात याद रखें कि आप जिस मर्ज़ी मसले में हो ना उसका हल तलाश किया करें कि आया दुनिया में इस चीज़ का हल है कि नहीं, जो मसला मेरे साथ चल रहा है। अगर तो उसका हल है ना तो उसके हल की तरफ, उसके हल की तलाश की तरफ लग जाए। और अगर उसका हल नहीं है तो अल्लाह पे छोड़ दें कि यार जब इसका कोई हल ही नहीं है तो हमने इसके पीछे खपखपाई करनी क्यों शुरू करनी है। और जो मेरा डिप्रेशन था ना उसकी कोई ख़ास वजह भी नहीं थी, उसकी सिर्फ़ एक ख़ास वजह ये थी, अकेले बैठना, अकेले सोना, ये वजह थी। यानी कि एक रूम में आप सिर्फ़ खुद हो और किसी से बातचीत नहीं करनी। क्योंकि जब मैं जॉब पे होती थी ना, मेरा बच्चों के साथ अच्छा खासा जो था टाइम था ना वो स्पेंड हो जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी मुझे क्या होने लगा, घर की रूटीन ऐसी थी कि सब ने अपने अपने टाइम पे उठना, अकेले बैठ के नाश्ता करना, क्योंकि हर किसी के नाश्ते का ना टाइम अलग होता था। लेकिन मुझे ना ये चीज़ मैं स्टार्ट से ही ऐसी हूँ, मुझे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कन्वर्ट होता गया डिप्रेशन में, और बाद में मुझे पता चला यार मुझे तो काफ़ी सीवियर किस्म का ना डिप्रेशन जो है वो हो चुका है। तो अब मैं डिप्रेशन को किस तरह से हल करती हूँ, तस्बीह कर लेती हूँ, कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ, या दुरूद पाक मोबाइल पे लगा के वो सुन लेती हूँ। मंजिल जो है काफ़ी इस तरह की ना साद कुरैशी का एक चैनल है, वो है सऊदीया की आई थी, तो उनकी ना वीडियोस में काफ़ी दुआ वगैरह, तो बस वही लगा के रखती हूँ। और कभी ना मुझे ज़्यादा खपखपाई होने लग जाए ऐसे ही कि मैं सोती थी ना, सबको लगता था मैं सो रही होती थी, लेकिन जो मेरा माइंड था ना वो मुसलसल चल रहा होता था। और जब मैं सो के उठती थी तो मैं वैसे ही स्टैचू होती थी जैसे मैं सोने से पहले होती थी। तो यहाँ पे ना सुबह नाश्ते वगैरह के बाद ना मैंने अच्छे से सारी क्लीनिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मम्मा सो रही थी। मम्मा ना फजर के बाद ही आज सो गई थी। और यहाँ पे देखिए मुझे 3 पिंपल निकल आए, वो जो मैंने आलू बैंगन खाए थे ना उसकी वजह से, जो स्टमक हीटअप हुआ था ना, तो उसके असरात अब मेरे फोरहेड पे निकल रहे थे। तो मैं कहा वाह कमाल हो गया कि इसको भी पता चल गया कि सितंबर स्टार्ट हो गया तो पिंपल ना निकलना स्टार्ट हो जाए। तो मैंने कहा नहीं यार, इनको यहीं पे ना अच्छे से अब मैंने ना ख़त्म कर देना, वरना ये फैल जाएंगे। उसके बाद जब आप देखें ना आपके पास कुछ भी करने को नहीं है, उठे और घर की क्लीनिंग को स्टार्ट हो जाए। इससे क्या होगा, आप बिज़ी होंगे, और ना फिर बिज़ी रहने से ना आपके माइंड में ना कोई भी फ़िजूल बात नहीं आती, और ना ही आप ओवर थिंकिंग करते हो। और मेरे पास तो ओवर थिंकिंग की दुकान है और मुझे लगता है अगर ओवर थिंकिंग की कोई फैक्ट्री होती ना तो इस मरतबा ना आपकी बहन के पास लाखों डॉलर होने थे। बिकॉज़ मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, और इतनी करती हूँ ना कि उसके ना ऑपोजिट जब वो बात हो जाती है ना तो फिर मैं अपने सर को ना दिल करता है दीवार में जाके मारो कि यार मैंने इतनी ओवर थिंकिंग क्यों की है। ऐसा तो उसमें से 1% भी वैसा नहीं हुआ। तो दूसरी बात ये है कि आप ना अपने मामलात को खुद हैंडल करें और किसी के मामलात में ना टांग मत अड़ाएं। मेरा जब तक था ना मैं हर छोटी छोटी बात को डीपली सोचती थी और हर मसले में ना अपनी टांग अड़ा देती थी कि चलो मैं इसको हल कर लूँगी। लेकिन यकीन करें कि दुनिया में बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो आप पे ही लाजमी नहीं होते कि आपने ही उनको हल करना होता है। जिनके मामलात होते हैं ना उन पे छोड़ दिया करें। और कभी भी 2 बंदों की आपस में अनबन हो रही हो ना तो आपने उनमें शामिल नहीं होना। आपने कभी उन दोनों में से ना किसी एक पे भी नहीं अपनी राय जो है वो देनी, क्योंकि एक पे आप दोगे तो दूसरा कहेगा मेरी नहीं दी, दूसरे पे कहोगे तो पहला कहेगा मेरी नहीं दी। और जब मैं इस सिचुएशन में थी ना तो जिनकी होती थी बात उनको इतनी टेंशन नहीं होती थी, लेकिन मुझे इतनी टेंशन होती थी। और फिर ना वो कहते हैं ना कि जो विचोला होता है ना उसको ज़्यादा ही जो है ना वो डिच करना स्टार्ट हो जाती हैं लोग, चाहे वो अपना अच्छा जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे। तब मैंने ना सबको उनके हाल पे छोड़ा हुआ है और काफ़ी मुझे सुकून भी है, क्योंकि मैं अब ना अपनी हर मसले में टांग नहीं अड़ाती, अपने मामलात से ना मामलात जो है वो रखती हूँ। यहाँ पे मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी, उनको रिप्लाई दे रही थी, और मेरे मोबाइल के पीछे आपने देखा होगा इलास्टिक मैंने बांधा हुआ है क्योंकि मेरी मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है। तो भाई को टाइम नहीं मिल रहा कि वो जाके ना इसको जुड़वा के लेके आए। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक चल रहा है, उस पर जाके मुझे फॉलो कर दीजिएगा ताकि मैं इंस्टा भी यूज़ करना स्टार्ट करूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। और यहाँ पे रात के ना 9 बज रहे थे कल, तो ना सिस्टर ने ना मुझे कहा बिस्किट वगैरह खा लो, तो मैंने कहा ये तो मेरी फेवरेट है, मैं तो खाऊँगी। और यहाँ पे ना मैं और ज़ुलेखा भी जा रहे थे छत पे बर्ड्स वगैरह को देखने ना, तो
हमारा जो एक कबूतर था उसको बिल्ली ले गई। तो मैंने कहा नहीं यार, ये हमारी तो बिल्ली हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी बिल्ली इतनी दुश्मन तो नहीं है, ये कोई और ही बिल्ली होगी ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यार किस तरह से वो अंदर कैजिस के अंदर बिल्ली गई है और उसने ना कबूतर को पकड़ लिया है और अब एक कबूतर रह गया। तो मैंने कहा अल्लाह अल्लाह करके इसकी ज़िंदगी हो जाए, क्योंकि मैंने तो कबूतर के साथ सेल्फी वगैरह भी बनवानी है, सिर्फ ना ये गर्मी कम हो जाए। और कभी कभी तो मेरा दिल करता है ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाऊँ ना, लेकिन यहाँ पे किचन नहीं है और आपकी बहन है ना, किचन के अलावा कहीं जाना नहीं होता। तो बस यही था मेरा चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट कीजिएगा कि मैं और वीडियोस जो हैं वो बनाऊं। और अगर आपको डिप्रेशन है तो प्लीज़ प्लीज़ इस डिप्रेशन से बाहर निकले, वरना आपकी जो लाइफ है ना वो एक जगह स्टक हो जाएगी। अपनी लाइफ को खुद हैप्पी बनाएं, खुद हैप्पी रहें और ख़ुद में ही जिएँ। जो इंसान खुद की ज़िंदगी जी लेता है ना, चाहे वो 2 साल भी जिए, तो यकीन करें कि उससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं है। और यहाँ पे हमारी मानो बिल्ली जो है वो प्रेग्नेंट है और इनके जो डेज़ हैं वो करीब आ रहे हैं। तो मैं मम्मा को कह रही थी कि मम्मा इस बार ना इसका सी सेक्शन करवा लेते हैं, इसको पेन ना हो। तो मम्मा मुझे कहती है कि तुम क्या और फॉल बकरी हो। मैंने कहा नहीं, मैंने उर्दू पॉइंट की ना वो वीडियो पे देखा था, तो मैंने कहा हमने अपनी मानो को ना पेन नहीं देनी। तो बस जी ये बेजान है, ये कुछ बोल नहीं सकते। तो दुआ कीजिएगा कि जो जो तकलीफ़ में ना अल्लाह पाक उनकी तकलीफ़ें जो हैं वो ख़त्म कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मेरा एक दिन छोड़ के ना एक दिन ही व्लॉग आता है, क्योंकि मेरे पास फिर इतना कंटेंट नहीं होता। और मेरी कोशिश होती है कि कुछ काम करूँ तो आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ बैग्स की कलेक्शन और बाकी सारी चीज़ें भी शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।